साथियों आप देखें, ये हमारी शिखा मूंग है और बहुत ही लाजवाब तरीके से लगी हुई है। जैसा कि देखें आप, ये इस प्रकार से इसका फलन है ये। और अगर मैं आपको ऊपर भी दिखाऊं, ये इस प्रकार से ये फल रही है, फलियां लगी हुई है इसमें गुच्छों में। और साथियों ये जो है काफ़ी पुरानी किस्म है, इसलिए इसमें ये पीले पेड़ दिख रहे हैं। बाकी अगर उत्पादन की हम बात करें तो उत्पादन में इससे आगे तो शायद है कम दिन में, जैसे कि हमारे यहाँ 50-60 दिन के आसपास मिलते हैं। तो ये कम दिन में सबसे बेस्ट वैरायटी अगर हम माने तो ये सिखाई है, जो कि कम दिन में हमें अच्छा उत्पादन देती है। तो साथियों आप देखें, इसकी हाइट भी देखें तो लगभग ये हाइट है, ये हाइट भी बहुत बढ़िया है। और अगर हम फलन की बात करें तो फलन भी बहुत ज़ोरदार है इसमें साथियों। अब अगर हम इसमें बात करें कि हमने किस प्रकार का प्रबंधन किया, ये अभी फ़िलहाल हमारा स्प्रे चल रहा है। आज है तारीख 24 मई 2025 और मामा कर रहे हैं स्प्रे। साथियों मैं कल एक किसान भाई की वीडियो देख रहा था, जिसमें कि वो अपनी फसल बता रहे थे और फसल दिखाते दिखाते मैंने देखा, कुछ नोट किया कि फसल तो बढ़िया थी, लेकिन वो जो है मेड़ के साइड वाली फसल, मतलब कि जो धान वाले रकबे की बात करें तो ये हमारा धान वाला ही रकबा है ये पूरा। और इसमें ये शिखा लगी हुई है और हाइट, जैसा कि मैंने बताया कि हाइट आप देख सकते हैं इतनी है, ये थाई तक है। और फल और फलियों की बात कर रहे थे तो आप इसमें फल और फलियां भी देख सकते हैं। इस प्रकार की फल फलियां हैं और पूरे खेत पर। लेकिन साथियों ये देखिए, बहुत बढ़िया फलन है इसका। शिखा मूंग है, शिखा 410-3 IPM। तो बात हम कर रहे थे कि चारे की, अगर साथियों सही प्रबंधन आप करते हैं और आप अगर कुछ भी अनुभव की बात करूं तो मैंने शुरू से ही ये बात सभी किसान साथियों को बताया था कि अगर आपके खेत में समेल जो चारा है, समेल चारा अगर होता है, और अक्सर साथियों जो धान वाले खेत हैं उनमें ठंडक ज़्यादा होती है तो समेल चारा ज़रूर होता है। और समेल चारा अगर आपके खेत में है तो समेल चारे के लिए सबसे बढ़िया दवा है बासिया मार के पाउच, जो कि समेल के लिए बहुत ही बेस्ट खरपतवार है मूंग की फसल के लिए। बस आप जो है डोज 1-2 पाउच, जैसे वो 8 ग्राम का जो पैकेट आता है उसमें 1-1 ग्राम के 8 पाउच निकलते हैं, तो आप 2 पाउच प्रति एकड़ के हिसाब से, प्रति पंप के हिसाब से डाल दें। मतलब कि अगर आप 4 पंप लगा रहे हैं तो एक जो पूरा पाउच 8 ग्राम का आता है वो आप 1 एकड़ में डाल दें। आपके खेत में कोई भी किसी प्रकार की समेल जैसे खरपतवार, जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार है, वो नहीं रहेंगे। और ज़्यादातर किसान साथी जो धान वाले रकबे हैं उनमें खरपतवार के नाम पर समेल चारा ही होता है। तो समेल चारा आप देख सकते हैं हमारे खेत में आपको बिल्कुल भी कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने जो है समेल चारे के लिए बासिया के पाउच डाले हुए थे। ये देखिए आप, पूरा क्लियर है। और साथियों ये धान वाले ही खेत हैं, तो इस प्रकार मतलब लोगों को आप अंधेरे में रखते हैं और आपसे अगर अपने खेत का खरपतवार ख़त्म नहीं हुआ तो आप दूसरों को क्या सलाह दोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अच्छी जगह से ढूंढ कर, छाट कर, या फिर मेड़ की साइड से आप वीडियो बनाते हो, हम तो पूरे खेत में आपको दिखा सकते हैं, लाइव दिखा सकते हैं। और आप देखें कहीं कोई आपको कोई चारा नहीं मिलेगा। और ये भी धान वाले ही खेत हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। देखो साथियों, ये धान वाले ही खेत हैं, पूरे के पूरा जो लाट है वो धान का है। और फल की अगर हम बात करें तो इस प्रकार का कुछ फलन है, ये इस प्रकार का कुछ फलन है। तो फल में भी ठीक है साथियों। और बस इसमें ये पीले पेड़ हो रहे हैं, ये तो क्या है कि ये पुरानी वैरायटी है, बहुत इसको रिलीज हुए बहुत टाइम हो गया है।
इसके कारण जो है इसमें काफ़ी मात्रा में जो है पीले पेड़ दिख रहे हैं। और हमने तो इसको साथियों इसी मतलब हर साल हम जो है सीड्स नया ही लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, हम हर वर्ष नया सीड्स ही बोते हैं, पुराना मतलब नहीं रखते हैं, उसको बेचकर नया लेते हैं। तो हम सीड्स तो ना ही लेते हैं। जो हम बात कर रहे थे समेल चारे की, और समेल चारा जो है हमारे उत्पादन पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। इसलिए खरपतवार में अगर आपके खेत में धान के खेत है तो समेल जो चारा है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप मैंने बता दिया पहले भी, फिर से एक बार बता रहा हूँ, बासिया के जो पाउच है उनका इस्तेमाल करके समेल चारे को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा साथियों, दूसरा जो असर हमारी उपज पे पड़ता है वो रहता है इल्ली कीटनाशक फुद्दी। तो इल्लियों का पत्ते तक तो ठीक है साथियों, जैसे हमारी फसल पत्ती अवस्था पर रहती है तब तक इल्लियाँ भी लगे तो वहाँ तक ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर जैसे ही हमारी फसल में फूल आ जाए, इस प्रकार के फूल आ जाए, फूल आने के बाद अगर इल्लियाँ रहती है तो फिर वो हमें फलियों पे फूल पे नुकसान करती है साथियों, क्योंकि वो फिर पत्तियां नहीं खाती है, फूल खाती हैं और फलियां खाती, फलियों से दाने खाती है। तो हमें जो है पत्ती अवस्था तक ही जो भी कीट से इल्लियां हैं उनको हमें ख़त्म करना है। दूसरा साथियों, कोई भी केमिकल हमें बार बार रिपीट नहीं करना है, क्योंकि जो भी हम कीटनाशक दवा डाल रहे हैं उसको समय एक स्प्रे तक ही सीमित रखें, एक स्प्रे के बाद उसको चेंज करें, दूसरे में दूसरा कोई भी कीटनाशक लें। इस प्रकार अगर हम हमारी फसल की देखरेख करते हैं तो हमें बराबर अच्छे से अच्छा उत्पादन, लगभग 5 से 6 कुंटल हमें 60 दिन के आसपास, 50 से 60 दिन में उत्पादन मिल सकता है। तो साथियों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद किसान साथी।